हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, समय ख़राब नहीं करते हैं, सीधी बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो देखा आपने, मैंने आपको कल बोला था कि आपको टॉप पकड़वाए हैं पहले, बॉटम पकड़वाए हैं पहले भी, और कल भी आपको मैंने बोला था कि आपको फिर से बॉटम पकड़वाने जा रहा हूँ यहाँ से। तो आपने देखा कि मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही ट्रेड किया जैसा मैं उम्मीद कर रहा था। तो आज मार्केट ने 500 पॉइंट ऊपर की तेज़ी बना दी है फिर से। और ऐसी ही वॉलेटिलिटी के बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। अब आप देख रहे हैं कितनी वॉलेटिलिटी है, एक एक दिन के अंदर 500 पॉइंट के मूव हो जा रहे हैं। हालांकि ये एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था कि 500 पॉइंट की तेज़ी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं तो लेवल्स को मानता हूँ और लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनाने की कोशिश होती है। तो मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि मार्केट कहाँ से चलेगा तो कहाँ पे मूव करेगा, कौन कौन से लेवल्स रहेंगे इम्पॉर्टेंट लेवल्स। तो कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि पहला इम्पॉर्टेंट जो लेवल नीचे है वो आपका 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है निफ्टी के ऊपर, ये आपका सपोर्ट की तरह से काम करेगा। तो आज भी मुझे लगता है निफ्टी ने लो नहीं तोड़ा है नीचे, और 840 के आसपास के लोज बनाए थे निफ्टी ने स्पॉट पर, और नीचे से रिवर्सल किया। मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा कल भी मैंने आपको बोला था कि आप नीचे 810 का जो हमारा लो बनाए, इससे नीचे का आप स्टॉप लॉस रखकर 800 का स्टॉप लॉस रखकर आप सस्टेनेबल रूप से ये स्टॉप लॉस रखकर बाय लेकर चल सकते हैं नीचे से। और ऊपर में मैंने आपको रेजिस्टेंस के लेवल्स बताए थे कि आपको कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था 17,150, 17,050, 17,150, 17,250, और मैंने आपसे बात की थी 17,350 से 390 के बारे में भी। तो आज आप देख सकते हैं अभी आपकी जो क्लोजिंग मिली है आपको, वो 17,390 की मिली है, और आज के दिन का जो 352 पे मिली है आपको क्लोजिंग, 17,350 से ऊपर में मिला है आपको। और आज के दिन का जो हाई है वो भी 375 ही है। तो हम लोग जो मैंने आपको जो लेवल बताया था वहीं पे आके आप रुके हैं निफ्टी पर। तो ये तो हो गया दोस्तों पीछे की बात, और कल की बात हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं कि मार्केट में आगे कैसे हो सकता है। तो वैसे आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि जो मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे वो बहुत ही सटीक होती है, और आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा। आप में से बहुत से लोगों ने अगर काम किया होगा इसके ऊपर, तो उम्मीद है सब लोगों ने पैसा भी बनाया होगा। तो इस सब के लिए आप एक लाइक तो डिज़र्व करता ही हूँ मैं। तो मैं देख रहा हूँ अभी भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर या सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है शायद। तो अपने दोस्तों के साथ अगर आपको मेरा ये जो प्रयास है अगर ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मेरे को प्रोत्साहन देने के लिए आप लोगों को, या मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, और करवाना चाहिए। अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करवाना चाहिए, करना चाहिए आपको। बाकी आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, नहीं करिए, ठीक है। मैं अपना प्रयास करता रहूँगा, आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अभी बात करते हैं, अब मैं मार्केट के ऊपर आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट में नीचे से ऊपर के जो लेवल्स देखने को मिलेंगे, और आपके लिए 350, 390 ये एक बहुत ही मतलब ये एक ऐसा जोन है, और ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, ऐसा भी मैंने आपको बोला था। जब तक कि हमारे को डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाती है कि मार्केट को जाना नीचे है या जाना ऊपर है, जब तक ये डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाती है तब तक आपको ये अभी ऊपर नीचे आपको बार बार दिखाता रहेगा। अभी भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। मैं आज सुन रहा था, कल तो किसी ने, शायद आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने आपको बोला हो कि वहाँ पे बाय करना चाहिए उस लेवल पे। और आज भी मतलब अब इस समय जब पहुँच गया, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, तो आज भी मैं सुन रहा था कि 17,800 तक का टारगेट मैंने सुना, किसी ने बोला था।
तो 17,800 ज़रूर आएगा, लेकिन कैसे कैसे आएगा वो आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से लेवल्स देखने हैं और कैसे कैसे काम करना है। मेरा मानना है अभी अभी मार्केट में अभी थोड़ा सा और उथल पुथल रहेगी और थोड़े ऊपर नीचे के अभी भी आपको लेवल देखने को मिलेंगे थोड़े से। तो मतलब बिल्कुल एक तरफा हो जाना कि भाई अब तो सब कुछ हो गया, बॉटम बन गया, ये अभी भी थोड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब की बार जब भी कभी अगर हम लोग ये नीचे का ये अगर लेवल तोड़ते हैं, ये निफ्टी पे जो कल जो लो बने थे 800 के, अगर हम ये लेवल्स अगर अब दोबारा तोड़ते हैं तो फिर थोड़ा मार्केट में आप समझ जाइए डायरेक्शनल मूव स्टार्ट हो जाएगा, कि जो कि नीचे की तरफ का भी हो सकता है अच्छा खासा। तो ये थोड़ा स्टार्ट हो सकता है थोड़ा। अब तो आप इस लेवल की इम्पोर्टेंस भी समझ जाइए कि ये लेवल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये इतनी आसानी से टूटेगा या नहीं टूटेगा इस बारे में सोचिए अब आप लोग। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि ये जो 17,350 का जो लेवल है, अगर हम इससे नीचे रहते हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और 17,390, 355, 350 अगर आप इससे ऊपर रहते हो तो आप थोड़े से तेज़ी की साइड की पोजीशंस रख सकते हो और हम लोग और ऊपर जा सकते हैं, हमें नए हाइज देखने को मिल सकते हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। ऐसा हो सकता है 17,800 ही नहीं, हम लोग हो सकता है 18,000 भी चले जाएं, 18,000 के बाद 19,000 भी चले जाएं, पूरे चांसेस हैं इस बात के। तो अब कैसे कैसे होगा आप देखिए, कल भी मैंने आपको बैंक निफ्टी पर भी बोला था कि आप लोग बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने से बचिएगा, कोई शॉर्ट वर्ड की राय नहीं है मेरी। इनफैक्ट अगर कोई बाय करना चाहे तो बाय करके चल सकते हैं। मैंने आपको 36,975 के शायद मैंने आपको स्टॉप लॉस सुझाए थे वहाँ पे, कि वो स्टॉप लॉस डाल के सस्टेनेबल रूप से और आप लोग बाय लेकर चल सकते हैं नीचे से। तो बैंक निफ्टी पर भी लो चेक कर लेते हैं एक बार क्या बने हैं। तो 36,650 स्पॉट पर लो है बैंक निफ्टी का। और अगर मैं बात करूँ फरवरी फ्यूचर्स की, तो फरवरी फ्यूचर्स पे भी 646 के लोस बने हैं और हम लोग थोड़े नीचे आए थे। और कल मैंने आपको एक थोड़ा सा जो मेरे को शक शुबा लग रहा था बैंक निफ्टी के ऊपर, वो इस वजह से भी लग रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी का भी 200 दिन का जो मूविंग एवरेज था वो थोड़ा नीचे था, जहाँ पे हम लोग आज गए हैं। आप भी समझ लीजिए कि लगभग यही लेवल्स थे जहाँ पे बैंक निफ्टी का भी 200 DMA आ रहा था, डेली मूविंग एवरेज वहाँ पे। तो हमने लगभग उसके नज़दीक आज हम पहुँचे बहुत अच्छे से, और वहीं से ही आपको ये बैंक निफ्टी के अंदर भी बाउंस बैक आपको देखने को मिला। तो क्योंकि कल वो लेवल्स आए नहीं थे तो मुझे मेरे मन में थोड़ा सा था कि हो सकता है थोड़े से वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नज़दीक हम लोग पहुँचे। तो आज शुरुआत में मार्केट में ऐसा ही हुआ कि हम लोग वो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज था उसके नज़दीक आप बैंक निफ्टी गया नीचे और फिर वहाँ से बहुत बढ़िया बाइंग आई। अब ये बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने दोनों ने एक साथ जो ये काम किया है, 200 अपने 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वहाँ से जो आज सपोर्ट लिया है, ये थोड़ा सा खास भी हो जाता है इस लिहाज से कि मार्केट को और ऊपर की चाल मतलब मिल सकती है और इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है। तो अभी तक दोनों मतलब थोड़े दूर थे, बैंक निफ्टी उस 200 दिन के मूविंग एवरेज से दूर था, निफ्टी भी थोड़ा दूर था। और ये आज जो हुआ एकदम से कि दोनों का जो 200 दिन का मूविंग एवरेज से जो आप रिवर्सल देख रहे हो, ये थोड़ा सा मतलब इसको ख़ास बना देता है इस चीज़ को कि दोनों ने अपना मूविंग एवरेज को होल्ड करके और ऊपर चलने का जो प्रयास किया, ये थोड़ा सा इसको ख़ास बना देता है इस मूव को। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी पर जैसे मैंने आपको बोला था, अब आगे क्या हो सकता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो मेरा मानना है कि कल हो सकता है हम लोग थोड़े से और ऊपर आएँ निफ्टी पर, और निफ्टी पर अभी 350 की क्लोजिंग है और मेरा मानना है कि हो सकता है हम लोग कल 450, 500 के नज़दीक पहुँच जाएँ। बिल्कुल 450, 500 के नज़दीक हम लोग पहुँच सकते हैं। थोड़ा वहाँ पे आपको हर्डल देखने को मिलेगा 500 के आसपास।
और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जी हाँ, तकरीबन 450, 500 और 550 आप ये समझ के चलें। ये अभी थोड़े से ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है मार्केट। जैसे मैंने आपको कल 3 रेजिस्टेंस जो नीचे के बताए थे 17,050 से लेकर 17,250 तक के, तो ऐसा ही मेरे को ऐसा ही यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये थोड़े से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है यहाँ पे। अब करेगा नहीं करेगा, जैसा आज मार्केट ने निकाला बहुत अच्छा मूव, तो ऐसा चांसेस बनता है कि एक और बढ़िया सा आपको ब्रेकआउट कल की तारीख में भी दिखाए और ऊपर चले मार्केट। अगर मार्केट में कुछ अच्छा पॉजिटिव हो रहा है, बाहर से कुछ और अच्छा पॉजिटिव होना है और बाज़ार को नीचे नहीं जाना है, तो ये डेफिनेटली ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। बट ये कल ही कर लेगा ये या थोड़ा एक आध रोज़ में करेगा, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। हालांकि मेरा मानना ये है कि जैसा मैंने आपको बोला था, इस हफ्ते थोड़ा सा मेरे को उम्मीद नहीं है कि मार्केट नए हाइज आपको दिखाएगा या 640 से ऊपर चले जाएगा। नेक्स्ट वीक के लिए तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीक में, तो मेरे को लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी तेज़ी कर लेंगे वापस ऊपर की तरफ। बट इस हफ्ते से उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना अच्छा मूव आएगा, लेकिन वो आया है। जब मार्केट बोल रहा है मार्केट, तो फिर आपको उसको मानने में मतलब देर नहीं करनी चाहिए। बाज़ार जब कह रहा है आपसे कि भाई वो जा रहा है ऊपर, तो आपको मान लेना चाहिए कि वो जा रहा है। तो मेरा मानना है अभी कि ये नए हाइज आपको दिखा सकता है। ये जो 600 के अभी जो इम्पोर्टेंट हर्डल्स बनाए थे हमने लास्ट वीक, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़े और ऊपर जा सकता है और ये जो 17,600 का लेवल है इसको लांघ सकता है, इसी हफ्ते में भी लांघ सकता है, ऐसा लग रहा है इसको देखकर। तो मैं उस अपने व्यू को चेंज कर रहा हूँ कि मार्केट इस हफ्ते ऊपर नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी जा सकता है। बट ये जो मैंने आपको 50 पॉइंट ऊपर, अब आप यहाँ से लगाइए आपकी 450 से शुरू कीजिए। 450, 500 और 550 ये बहुत भी अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह सकते हैं निफ्टी के लिए कल के दिन। तो मैं इसको देखूंगा लेवल को क्लोजली कि मार्केट इससे ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलना चाहे तो चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जा नहीं सकता। आज भी मार्केट ने इतनी अच्छी रैली करी है, ऊपर निकला है, और बाज़ार को अगर नीचे नहीं जाना है तो ये डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। तो हो सकता है हम लोग चले जाएं ऊपर, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए 50 ऊपर पॉइंट ऊपर, ये अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। अगर ये क्रॉस होते हैं ऊपर और 600 से ऊपर चलते हैं तो फिर आप बहुत बढ़िया तेज़ी और ऊपर देखेंगे। 600 के बाद जो अगला हर्डल मिलेगा आपको वो 800 850 के आसपास मिलेगा, या 800 मान लीजिए आप, 800 850 के पास रहेगा आपका हर्डल। फ्यूचर्स के लेवल पे आप 850 कर लीजिए, स्पॉट के लेवल्स पे आप 800 रख लीजिए इस लेवल को। तो ये आपको अभी थोड़े ऊपर में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं ऊपर के। लेकिन कुल मिला के मैं पॉजिटिव हूँ, जैसा मैंने आपको बोला था कल भी मार्केट में, कि मुझे लगता है अच्छी खासी तेज़ी वापस से बनेगी, हम लोग फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है नीचे जाने का। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर देखनी होती हैं कि मार्केट में टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसके लिए बहुत अच्छी थोड़ी सी समझ मार्केट को लेकर होनी चाहिए, और बहुत ही क्लोजली इस चीज़ को देखता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। सब कुछ बहुत सारे पैमाने पे इन चीज़ों को कसता हूँ, सारी चीज़ों को, कि क्या हो सकता है और कब हो सकता है, ये मैं समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ गहराई से। तो ये आप अभी एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे, मेरा मानना है कि आपको पता चल रहा होगा कि मैं मेहनत करता हूँ उस अपनी चीज़ों को बोलने के लिए आप लोगों को पहले। तो मैंने निफ्टी पर आपको बता दिया अभी कि निफ्टी बढ़िया दिख रहा है यहाँ से, और हम लोग ऊपर जा सकते हैं, बट थोड़े से हर्डल हैं ऊपर जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो निफ्टी का चैप्टर तो अभी यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है, मेरे ख्याल में हमें क्लोज़ कर लेना चाहिए यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जो एक ब्रॉडर जो मैंने आपको एक नज़रिया दिया है यहाँ पे, अगर मान लीजिए तो ऊपर की बात हो गई, अब नीचे क्या हो सकता है वो भी हम बात कर लेते हैं लगे हाथ।
तो अगर आप 17,350 से अगर आप नीचे चलते हो वापस से, आप ये मान के चलिए कि 17,355, 390, अगर आप इस लेवल से अगर आप ऊपर रहते हो तो आपको तेज़ी कर सकते हो आप 350 का स्टॉप लॉस डाल के, जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर इस लेवल से अगर आप ऊपर रहते हो तो आप 350 का स्टॉप लॉस डाल के बाई करके चल सकते हो, और अगर 390 से ऊपर निकल जाते हो तो आप 17,385 का स्टॉप लॉस डाल के 17,385 का आप स्टॉप लॉस डाल के भी आप पोजीशन लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हो निफ्टी पर। लेकिन अगर आप 17,350 से अगर नीचे वापस आते हो तो मेरे को अभी उम्मीद है कि हम लोग नीचे वापस भी 17,150 तक आ सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे थोड़े से अच्छे से जो मुझे अभी नज़र आ रहे हैं, तो वो 17,200, 17,150 के आसपास, 17,100 के आसपास, ये मेरे को अच्छे सपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं अभी निफ्टी पर। लेकिन अगर एक ही बात बस ध्यान रखिए, पूरे महीने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 17,350 और 390, ये जो ब्रॉडर मैंने आपको एक पिक्चर दिया है या ब्रॉडर जो लेवल दिया है, इसको थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से बैठा कर रखिए थोड़ा टाइम के लिए, जब तक कि ये संकट टल नहीं जाता है। अभी आप संकट में हो, ये समझिए मार्केट संकट में है इस समय। तो ये संकट गिरा सकता है तब जबकि हम 17,350 से नीचे रहते हैं, ठीक है ना। ये जो नीचे के सारे जो लेवल्स हैं, ये इवन ये जो आज के मतलब कल के दिन का जो लो है 16,800, ये भी टूट सकता है बाज़ार के अंदर, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर बाज़ार को नीचे जाना है तो इसको हल्के में मत लेना आप सब लोग, कि अगर आप बिल्कुल सावधान रहिए। 17,350 से नीचे चलता है तो ये जो सपोर्ट्स हैं सारे, ये जो मैंने आपको बताया अभी कि 17,200, 17,150, 17,100, ये बहुत तिनके की तरह से उड़ जाएगा सब कुछ। और इवन मेरा मानना है कि ये जो 17,800 है, इसको भी तिनके की तरह से उड़ा सकता है मार्केट। आपको लग रहा होगा कि इतना स्ट्रॉन्ग चाल आ गई है, सब कुछ हो गया, गिरावट इससे भी बड़ी हो सकती है मार्केट के अंदर। 500 पॉइंट की आपने तेज़ी देखी है ना, मैं कह रहा हूँ 1000 पॉइंट की गिरावट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा आप। 17,350 से अगर नीचे चलता है मार्केट तो आप केयरफुल हो जाइए और सावधानी से काम करते रहिए और अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तो ये आपके फ़ायदे में रहेगा, आपके हित में रहेगा। और अगर 17,390 से अगर आप ऊपर चलते हो, 17,355 से ऊपर रहते हो, 50 से ऊपर रहते हो, तो आपको डरने घबराने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ऊपर रहते हैं तो आप अपने डिसिप्लिन में रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर 17,390 से ऊपर रहते हैं हम लोग और ऊपर सस्टेन करते रहते हैं तो 17,385, 17,350, ये आप अपना स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। मार्केट आपको ऊपर की तरफ बहुत बढ़िया रिवॉर्ड दे सकता है, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल डिसिप्लिन से काम कीजिए, स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिए बस, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी पर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पर भी मैं देख रहा हूँ तो अगेन 37,975 पे ही आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी पर ये जो उठापटक चल रही है, ये काफ़ी कुछ मजबूती दे सकती है मार्केट को। और दो इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, अगर आप 38,380 से अगर ऊपर चलते हो तो 38,375 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आपके लिए। और अगर इससे ऊपर चलते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। इवन मेरा मानना है कि 37,700 से भी अगर आप ऊपर रहते हो तो भी आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1% भी आप अपनी बाय पोजीशंस रख सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको एक ये 37,000, ये दोनों के बीच का जो मैंने एक लेवल भी आपको दे दिया है कि 37,975 का स्टॉप लॉस भी आप